वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं क्लास 10th का ही फर्स्ट चैप्टर का। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर जैसा कि आपका है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। इस चैप्टर में हमने तमाम चीजें देखी हैं। हमने सीखा है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस, व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर हमने पार्ट 2 में यह भी कवर किया है कि कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक एक करके हमने एक एक रिएक्शंस को जाना है, ठीक है। और पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। किसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये बेसिकली हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी सीखा था, है ना, पार्ट नंबर 3 में ही। और पार्ट नंबर आज 4th है। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किस रिएक्शन में क्या हीट का क्या होता है रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, व्हाट इज द रोल ऑफ पर्टिकुलर हीट, तापमान, गर्माहट, ठीक है। इन सब का क्या रोल होता है पर्टिकुलर रिएक्शन में। किसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक, किसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक। आज हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि किसी भी रिएक्शन में हीट का क्या बेसिक रोल होता है। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई एक रिएक्शन हो रही होती है ना, जब भी हमारा कोई भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि वो आपस में जो भी रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिएक्ट होके कुछ थर्ड प्रोडक्ट बनाए, है ना। वो तो बनाते ही, रिएक्शन तो ये होता है, बनाते ही हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे हो तो उनको एक पर्टिकुलर हीट चाहिए होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। ये चीज भी सही है। या कभी ऐसा हो सकता है कि जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो वो थर्ड सब्सटेंस बनता है उस थर्ड सब्सटेंस को हीट चाहिए होती है, मतलब वो गर्म हो जाता है, प्रोडक्ट जो होता है वो गर्म होता है ना। ये चीज समझ है, मतलब इनको पहले हीट चाहिए होती है, बाद में जो बन गया वो हीट हो जाता है रिएक्शन होने के बाद। तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हीट, ठीक है। तो आज बेसिकली हमने देखा, क्या देखा, एक्सोथर्मिक। आज हम ये देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। और क्या देखेंगे, हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। बेसिकली डिफरेंस के फॉर्म में देखते हैं जो कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्या, देखिए, द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन इन विच क्या हो रहा है, एक्सो, ठीक है, इन विच हीट इट रिलीज, ठीक है, हीट इज रिलीज, heat is released, or the reaction in which heat is absorbed। अब देखिए होगा क्या कि अगर आप ध्यान से देखिए, पहले चलिए ये पहले एक चीज और देख ली। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एक्सो, एक्सो का मतलब होता है रिलीज्ड, ठीक। और थर्मिक का मतलब हुआ हीट, ठीक। सिमिलरली यहां पे एंडो मीन्स एब्जॉर्ब, ठीक, और थर्मिक का मीन्स हीट, ठीक। तो एक्सो मीन्स रिलीज, थर्मिक मीन्स हीट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज हो रही हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा हो। अब अपना जहां कॉमन सेंस लगाइए कि अगर मेरा पर्टिकुलर, देखिए ये ए है प्लस बी है, ये कंबाइन होके आइदर सी बनाए या प्लस डी बना दें, और ये भी सिमिलरली ए प्लस बी ये कंबाइन होके ये बना रहे हैं। अब थोड़ा ये सोचिए कि अगर मेरा रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड, हीट निकल रही है, गर्माहट निकल रही है, जो स्टीम ऊपर आ रही है, भाप आ रहा है, गैस आ रही है, या जो सॉलिड बन रहा है, उस रिएक्शन में, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें हीट निकल रही है,
जब हीट निकलती है तो दोस्तों ये बताओ कि ये क्या है, ये है रिएक्टेंट, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। सिमिलरली ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो जब हमारी हीट रिलीज हो रही है तो जो रिएक्टेंट का हमारा हीट है, जो रिएक्टेंट की हमारी हीट है और जो हमारे प्रोडक्ट की हीट है, किसकी हीट ज्यादा होगी? कॉमन सेंस लगाइए, किसकी हीट ज्यादा होगी? दोस्तों हीट ज्यादा होगी रिएक्टेंट की, तभी तो वो प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो रही है ना। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज रिलीजिंग, है ना। तो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट की हीट ज्यादा होगी और यहां पे बात करें तो यहां पे प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होगी, है ना। तो अगर मैं ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं थर्ड पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूं कि ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया। अब हमें ये समझना होगा कि जो हीट की स्टेबिलिटी है, जो हीट का पैरामीटर होगा, है ना। यहां पे रिएक्टेंट के टाइम पे आप ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट के टाइम पे जो हमारा हीट होगा वो रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा। यहां पे एच लिख देते हैं, यहां पे प्रोडक्ट का कम होगा। तो जब प्रोडक्ट का कम आ रहा है तो यहां पे जो हीट की क्वांटिटी होगी, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट, व्हाट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, कितना गर्म हो गया, हीट कितना हो गया, तो वो दोस्तों क्या होगा, वो दोस्तों रहेगा हमारा रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट के कम मुकाबले में, तो ये होगा पॉजिटिव और ये होगा दोस्तों नेगेटिव। अब आपके सामने आएगा क्या, एक मिनट रुकिए, आपने बेसिकली 4 पॉइंट देख लिए, है ना। अब आपके सामने बेसिकली एक चीज आएगी कि हम ये कैसे तय करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन देख के हम कैसे तय करेंगे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है और ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है। ये कैसे तय करेंगे? देखिए बेसिकली आपको हमें रिएक्शन देखना है। रिएक्शन आप देखेंगे तो उस टाइम आप ये फाइंड आउट करेंगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हमारा कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, एक्टिविटी 1.1 है, ये फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्टिविटी यही है कि टेक अ मैग्नीशियम रिबन, रब विद द सैंड पेपर एंड बर्न द मैग्नीशियम रिबन विद अ प्रिकॉशन। आप देखेंगे डेजलिंग व्हाइट फ्लेम ऊपर जाएगी। तो आपने जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम ऊपर गई, इट मींस दैट इट वाज रिलीजिंग द हीट। तो Mg plus O2 gives 2 MgO. 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. So this reaction is basically what? Releasing the heat. है ना? Heat को release कर dazzling white flame with releasing of the heat. This releasing of heat gives the exothermic reaction. ठीक है? ये समझ में आया? और एक छोटा सा एग्जांपल दो, आप इसको झटाक से नोट कर लीजिए, फटाक से स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताता हूं मैं। ठीक है? हो गया? देखिए देखिए CHO अब बताइए, नेम द केमिकल रिएक्शंस। इस रिएक्शन का नाम बताइए। आपको कभी कभार रिएक्शन में आपको एनर्जी मिल जाएगी या रिएक्शन में आपको हीट लिखा होगा, तो छोड़िए वो सब तो अभी बहुत आगे की बात है। पहले ये बताइए ये क्या है पर्टिकुलर C6H12O6, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये बेसिकली हमारा वाटर है, और ये तो हमको एनर्जी मिल गई। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और हमें बना रहा है, हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। दिस रिएक्शन, the glucose when reacted with the oxygen, when the glucose reacted with the oxygen, it gives a certain amount of energy, or this type of reaction is known as the exothermic reaction, जिसमें हमें एनर्जी को क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहां पे C6 है तो यहां भी C6 है,
ओ देखिए यहाँ पे 6 है और ये +2 है, मतलब 8 है, तो यहाँ पे ओ कितना हो गया, कितना हो गया ये 8, अरे सॉरी 12, और यहाँ पे कितना हो गया 6, तो 18। तो यहाँ पे 6 और 2 है, तो यहाँ पे इसको ये कर दीजिए, 6 2 12 + 6 18, यहाँ बैलेंस हो गया है ना। अब H2 को देखिए, यहाँ पे H2 कितना है, 6 2 12 है, यहाँ 12 है, O भी बैलेंस है। इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेसिकली ये जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उस टाइम जो खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज पे कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां से आके एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिसमें कि हीट हमारी वो होती है। अब इसी का ये तो हो गया अंदर हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब हम अगर बात करें कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट अपनी खाना बनाता है, प्लांट अपना खाना बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट वाज टेकिंग द हेल्प ऑफ सनलाइट, एंड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सनलाइट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे हीट अप द रिएक्शंस। वो रिएक्शंस को हीट अप करने के लिए, या रिएक्शन खुद ही हीट हो जाती है ना। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ endothermic reaction, and breaking of glucose into the oxygen, breaking of the glucose into the carbon dioxide and water is the exothermic reaction. आपने बेसिकली क्या देखा कि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है। तो अब आप मुझे नंबर ऑफ एग्जाम्पल, या एक या दो, 1 एग्जाम्पल ईच एक्सोथर्मिक का, 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच एंडोथर्मिक का, ये दोनों एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। मेरे कमेंट सेशन में आपके एग्जाम्पल आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। रिवाइज कीजिएगा पक्का। ओके दोस्तों।